शंघाई सहयोग संगठन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। सालों बाद पीएम मोदी चीन पहुंचे हैं और दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर रिश्तों के एक एक अध्याय की शुरुआत की है। इस बीच चीन के अखबारों में एससीओ समिट और पीएम मोदी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा है। चीन के अखबार तियानजिन डेली ने भारत चीन के संबंधों पर लिखा है कि पिछले साल कजान में हुई सफल बैठक के बाद चीन भारत संबंधों की एक नई शुरुआत हुई है। चीन और भारत दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के सदस्य भी हैं। मानव समाज को एकजुट करने और उसकी प्रगति को बढ़ावा देने की चीन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो वहीं चाइना डेली अखबार ने लिखा है कि दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के नेताओं के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक तियानजिन में हुई। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार के रूप में कार्य करना चाहिए और आदान प्रदान एवं सहयोग का विस्तार करना चाहिए। तो वहीं पीएम मोदी का ये दौरा अमेरिकी मीडिया में भी छाया रहा, जिसे देख ट्रंप को मिर्ची लग सकती है। सीएनएन ने पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को न केवल एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी अहम बताया। इसने शी एंड मोदी टॉक फ्रेंडशिप इन कायोटिक वर्ल्ड एज ट्रम्प टैरिफ बाइट शीर्षक से प्रकाशित लेख को पेज पर लीड रखा और इसमें ट्रंप के टैरिफ से मची उथल पुथल के बीच मोदी जिनपिंग की दोस्ती पर फोकस किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना शो ऑफ इट्स पावर शीर्षक से प्रकाशित लेख में लिखा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों जैसे भारत को दूर कर रही हैं और चीन इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान चीनी पत्रकार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरा हिंदी नाम अंजलि है और चाइनीज नाम जांग xiao। मैं चैनल मीडिया ग्रुप हिंदी सेवा से हूँ। जिस तरीके से हिंदी सेवा की आपने बात करी अभी, हिंदी कितनी पॉपुलर हो रही है चाइना में, उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं। हाँ, चाइना में अभी कम से कम 15 विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जाती है। चाइना में लगभग मेरे ख्याल से 200 या 300 स्टूडेंट्स हिंदी सीख रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। कैसे देखती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए ये मुलाकात और दोनों देशों के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। आगे के रिश्ते आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसे पहलू हैं, सेक्टर्स हैं जिसपे दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन की हाई टेक्निक शायद पूरी दुनिया में ध्यान देते हैं, शायद बाद में इसके बारे में भी ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा होगा, एससीओ तियानजिन हो रहा है चाइना के लिए, कितना महत्वपूर्ण है और क्या चाइना इससे एम करने की कोशिश करेगा? क्या रहेगा उसके मेन? क्या बोलना है हिंदी में? हाँ, एससीओ तो चीन और भारत के संबंधों को आदान प्रदान के लिए मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है और तियानजिन एक बहुत चीन में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बहुत यहाँ चीन के शायद प्रसिद्ध बंदरगाह शहर भी है, तो शायद यहाँ भारत से पता, मुझे अभी नहीं पता कि यहाँ शिप है या नहीं, अगर है तो शायद बाद में यातायात की समस्या भी नहीं होगा। तो ये थी एससीओ समिट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।